हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड इट्स एंगल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किसी भी, अब जैसे कोई भी पर्टिकुलर ट्रायंगल होगा तो उसमें 3 वर्टेक्स होंगे या 3 एंगल भी होंगे, 3 साइड भी होंगी। ठीक है, तो ए बी सी लाइक दिस ट्रायंगल। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि दिस इज द क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। तो लेट, यहाँ पे हमने एज्यूम किया लेट बी एंगल, है ना। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ दियर एंगल इज इक्वल टू गिवन है, रेशियो ऑफ दियर एंगल इज इक्वल टू दैट इज 2:3:4। अब लेट बी एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये रेशियो जब भी दिया होता है तो हम लोग वहाँ से बेटा एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो में ऑलवेज कॉमन वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, रेशियो में ऑलवेज कॉमन वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है। तो लेट बी एंगल्स क्या जाएगा, 2:3:4 है, तो 2 है तो क्या जाएगा, सपोज दैट एक कॉमन वैल्यू x 2x हो जाएगा एंड 3x हो जाएगा एंड 4x हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो दिया होगा तो हम लोग वहाँ पे उसको डिफरेंट एंगल एज्यूम कर सकते हैं। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अच्छा, हमने जैसे अगर यहाँ पे रफली डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम लोग का जो क्वेश्चन कोई भी आता है तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहता है ना। तो हम लोग फिर यहाँ से ये एंगल आ गया 2x, ये 3x, ये 4x, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल दैट इज 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू क्या है 2x, एंगल बी की वैल्यू क्या है 3x, एंगल सी कितना है बेटा 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल, 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 3x ये लाइक टर्म है तो 2x 3x 4x कितना जाएगा, 2 प्लस का 3 4x, 2 प्लस का 3 5, 5 प्लस का 4 9, तो ये फाइनली 9x आएगा। क्या आएगा, 9x आ जाएगा। लाइक टर्म है, लाइक टर्म का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल एंड डिग्री सेम, x वेरिएबल है, इसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 180 अपान में 9, 9 2 ज़ा 80, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा 20, x इज इक्वल टू क्या आएगा 20। x की वैल्यू बेटा 20 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब x की वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद आपको रियल में एंगल निकालना है। ठीक है, सपोज दैट हमने यहाँ से ये फर्स्ट एंगल क्या था 2x, तो 2x का क्या मतलब है 2 इंटू वैल्यू ऑफ x दैट इज 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। ओके, फिर ऐसे ही बेटा हम लोग 3x करेंगे तो 3 इंटू 20, तो 3 इंटू 20 कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, एंड लास्ट एंगल इज 4x। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 80 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी ट्रायंगल में एंगल का रेशियो दे रखा हो तो उसको हम लोग डिफरेंट एंगल एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसका सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री ये प्रॉपर्टी यूज़ करके वहाँ से x की वैल्यू की कैलकुलेशन होगी, फिर यहाँ से हम लोग ABC फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 104 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स। ठीक है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड लेंथ क्या हो बेटा इक्वल हो। लाइक दिस, यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ, नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, XYZ या PQR, दिस इज द ट्रायंगल हो गया। तो वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स क्या है कि 2 साइड लेंथ आर इक्वल, मीन्स सपोज दैट PQ इक्वल टू PR। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे तो डायग्राम बना नहीं है, आप डायग्राम कैसे बना रहे हैं। चीज़ों को पता है कि भाई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ट्रायंगल बनाऊंगा, और इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल को हमने यहाँ पे जो लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है।
वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 104, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द टू अदर एंगल। तो जो यहाँ पे इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका क्या मतलब, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा एक बात और, अगर ये टू साइड्स की लेंथ इक्वल है तो इसके अपोजिट, मतलब पी क्यू के अपोजिट ये एंगल है, ये एक्स होगा, और पी आर के अपोजिट, मतलब अगर साइड लेंथ इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एंगल Q इक्वल टू क्या होगा बेटा, एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल X, ठीक है। इक्वल एंगल, दिस इज द एंगल है ना, और ये अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ओके क्लियर है कि नहीं, यस और नो। मतलब यहाँ से इस PQR ट्रायंगल में एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे PQ की लेंथ जो है, ये लेंथ इसके इक्वल है, तो अगर टू साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन लिख लो, इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अच्छा और देखो यहाँ पे वन एंगल की मेजरमेंट गिवन है, दैट इज 104। सपोज दैट एंगल P इज इक्वल टू दैट इज 104, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, P प्लस का Q प्लस का R इज इक्वल टू दैट इज 180 डिग्री। ओके, इन प्लेस ऑफ P पुट हेयर 104 डिग्री, in place of Q that is x degree, and in place of R that is also x and 180। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो x प्लस का x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो 108 माइनस का 104 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो 108 में से अगर आप 104 मतलब 180 में से अगर आप 180 में से 104 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 180 अपॉन यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 104, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 76। ओके, तो 76 डिग्री बचेगा, 76 डिग्री बचेगा बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज द 2x इज इक्वल टू 76 डिग्री। x के n2 में 2 है, तो x के n2 में 2 है। अगर हम लोग यहाँ पे x की कैलकुलेशन बेटा करेंगे तो 2 कहाँ पे आएगा, डिवीज़न में आएगा। बिल्कुल सही बात, 2 डिवीज़न में आया। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा क्या होगा 6 होगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या आएगा 38 डिग्री आ जाएगा, तो x इक्वल टू 38 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना, तो यहाँ पे x 38 आने का मतलब क्या होगा, Q और R की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब ये जो Q एंगल है या एंगल R है इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 38 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। ओके, तो बस बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल या स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिक प्रॉब्लम इस पर हम लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये है कि हाँ टू साइड लेंथ इक्वल होंगी किसी ट्रायंगल में। तो जब टू साइड लेंथ इक्वल होंगी तो जाहिर सी बात है कि उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। डायग्राम देखो, ट्रायंगल यहाँ पे लिख दिया, तो आप डायग्राम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आप डायग्राम बना दोगे तो बढ़िया सा चीज़ों को अच्छे से ढंग से लिखोगे तभी तो मार्क्स मिलेगा अच्छे से, ठीक है। तो डायग्राम वगैरह पॉसिबल है तो आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से जो अननोन वैल्यू है उसके एज्यूम कर लीजिए। अननोन वैल्यू को एज्यूम करने के बाद जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा उसको अप्लाई करना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था कि सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू दैट इज 180 डिग्री। ओके, यस और नो, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, कंफर्म। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
It is possible to have a triangle with side length 9.2 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा होगा कि इट इज़ पॉसिबल। अब दिमाग में आया कि सर यहाँ पे तो 3 साइड लेंथ दे रखी है, तो 3 साइड लेंथ दे रखी होंगी तो उससे ट्रायंगल बन ही जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल में, जैसे सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिएगा। सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब जो हमारे पास डेटा यहाँ पे दे रखा है, हम लोग क्या करेंगे कि टू साइड्स का सम करेंगे, और अगर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा है तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल पॉसिबल होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रायंगल पॉसिबल होगा। कब पॉसिबल होगा, जब टू साइड लेंथ का सम थर्ड साइड के ग्रेटर आएगा। टू साइड लेंथ का सम करेंगे और थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा तो ट्रायंगल बनेगा। ऐसा नहीं कि डेटा दे रखा है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे बेटा, कैसे चेक करेंगे। वन साइड लेंथ दैट इज 9.2 सेंटीमीटर गिवन है, एंड अदर इज 4.8 सेंटीमीटर, फिर अनदर इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से क्या जाएगा 9.2 सेंटीमीटर, और ये 4.8 सेंटीमीटर, और यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो कुल मिलाकर के 9.2 सेंटीमीटर, 4.8 और 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों साइड का सम करते हैं, इसको एज्यूम कर लो। सपोज दैट लेट ए इज इक्वल टू 9.2 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू दैट इज 4.8 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमने 9.2 और प्लस 4.8 किया तो ये कितना आ जा रहा है, 8 प्लस का 2 10, ये ग्रेटर देन 3.5 आएगा, कन्फर्म है ना। मतलब 9.2 मतलब इन टू साइड्स का सम किया, कई सारी कंडीशन बनेंगी, पेयर फॉर्म करके चेक करना पड़ेगा कि दोनों सम इन टू साइड्स का सम 9.2 प्लस का 4.8 इज ग्रेटर दैन 3.5, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से 8 प्लस का 2 10 आ जाएगा, 9 प्लस का 4 13, 13 1 14, तो कुल मिलाकर के 14 इज ग्रेटर देन 3.5। ये तो यहाँ पे कंडीशन होल्ड किया, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन लेते हैं 4.8 प्लस का 3.5 इज ग्रेटर देन 9.2, यहाँ देखने क्या मिलता है, 8 प्लस का 5 13 आ जाएगा, और 4 प्लस का 3 7 7 1 8 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, नहीं सर, ये फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे मैंने फर्स्ट पेयर फॉर्म किया तो इन दोनों का सम थर्ड साइड से तो ग्रेटर हो रहा है, बट सेकेंड एंड लास्ट वाली साइड्स को लेने पे इसका सम 9.2 से ग्रेटर नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब ऐसा नहीं कि जो हमने स्टार्टिंग में पेयर फॉर्म कर लिया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन वहीं से फाइनल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ पे जितना पेयर अप फॉर्म कर सकते थे, जैसे हमने इसका इसके साथ पेयर फॉर्म किया, ये अकेला रह गया, आप सेकंड और थर्ड का ले लिया, तो यहाँ से ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये वाला स्टेप कहाँ फॉलो कर रहा है। सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्योंकि ये 8.3 आ रहा है, 8.3 इज नॉट ग्रेटर देन 9.2, है ना। 8.3 इज नॉट ग्रेटर देन 9.2, इज नॉट ग्रेटर देन 9.2, ठीक है। तो ये इससे ग्रेटर नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इस साइड का यूज़ करके आप ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं कर सकते। अगर इस ट्रायंगल डायमेंशन का यूज़ करके अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो साइड अगर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ वहाँ से ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूँ कि अगर 3 एंगल्स दे रखे हैं, है ना, तो क्या वो एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे होंगे। तो 3 एंगल्स दिए होंगे तो आप क्या करोगे, सब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, ए प्लस बी प्लस सी। भाई अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी अगर करते हैं तो 180 ही तो आएगा ना, इससे 1 डिग्री ज़्यादा ना 1 डिग्री कम। तो ये कंडीशन फॉलो करेगी तभी तो ट्रायंगल बनेगा, जब ये कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रही तो ट्रायंगल कहाँ से बनेगा। तो साइड में भी सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स है, तो उस सिचुएशन में ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी है। ओके, यस और नो। अब अच्छा एक केस और यहाँ बनना हुआ है, जैसे मान लो अगर आपने कहा सर 9.2 प्लस का 3.5 कर लो ग्रेटर देन 4.8, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, बट यहाँ पे ये वाला स्टेप फॉलो नहीं किया। मतलब जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है ना, क्योंकि 3 साइड्स दे रखी, तो आप बारी बारी से पेयर फॉर्म करोगे, तो पेयर फॉर्म करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ भैया
अगर हर सिचुएशन में, ईच कंडीशन में सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी होगी। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? तो ये कॉन्सेप्ट होगा, इसको आप माइंड में रखिएगा। बाकी डेटा चेंज होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? कन्फर्म? ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। देखो यहाँ पे पी क्यू आर ट्रायंगल तो है, लेकिन किस पे राइट एंगल है? राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, आप ट्रायंगल बना लीजिए। और राइट एंगल किस पे है? पी पे है, तो पी पे 90 बना लीजिए बेटा, है ना। पी क्यू इक्वल, अच्छा एक बात और, जब ये इन्होंने बोल दिया कि राइट एंगल एट पी है, तो आप आर एंड क्यू की लोकेशन कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, क्यू एंड आर। पी 90 डिग्री है तो क्यू और आर कहीं पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो, क्यू एंड आर कहीं पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो, नो डाउट। और कोशिश करो कि जो भी डेटा गिवन है डायग्राम ड्रॉ करना, फिर डायग्राम में ही चीज़ों को मेंशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। डायग्राम बना करके अगर जो भी डेटा गिवन है उसको डायग्राम में मेंशन कर दोगे, फिर अननोन डेटा फिर जो भी आपको फाइंड आउट करना है फिर आपको डायग्राम में दिख जाएगा, अच्छा हमको ये दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, तो यहाँ से हमने क्या किया, पी क्यू कितना है, पी क्यू इज इक्वल टू दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। पी आर कितना है बेटा, दिस इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो गया। तो आपसे कह रहा है क्यू आर की लेंथ क्या होगी, ये अननोन है। ठीक है, ये आपकी अननोन है। अब ये बताइए, ये दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सम स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से दिस इज द 90 डिग्री अपोजिट टू 90 डिग्री क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, क्यू पी का स्क्वायर प्लस का पी आर का स्क्वायर। तो क्यू आर आपका अननोन है, जो अननोन है उसको उसी में रखिए, और क्यू पी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और, यहाँ पे डायग्राम ड्रा हो गया, तो डायग्राम में चीज़ें मेंशन कर दी, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम से ही चीज़ों को लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है, एंगल पी 90 डिग्री, स्टार्टिंग कैसे करना है क्वेश्चन की, एंड एंगल पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड साइड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग में जो डेटा क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, और डेटा को वहीं से लिखेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी आपका कितना है बेटा, दिस इज 10 का स्क्वायर एंड प्लस का 24 का स्क्वायर। अब बेटा 10 का स्क्वायर सिंपल सी बात है, स्क्वायर आनी चाहिए आपको, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, यस और नो। कुल मिलाकर के ये 676 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर 676, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676 आ जाएगा, यस और नो, 676 आ जाएगा। और 676 का फैक्टर 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 होगा, नहीं गलत, 24 नहीं होगा भैया, 24 का तो स्क्वायर हमने 526 किया है ना, 26 का स्क्वायर है। इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिससे स्क्वायर ऑफ 26, मतलब 26 इंटू 26 दो फैक्टर बनेंगे। ओके, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, याद रहेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फटाफट वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से 26 इंटू 26 है। अगर आपको स्क्वायर रूट पता है, जैसे ये 26 इंटू 26 है, तो अच्छी बात है, तुरंत लिख दोगे, नहीं फिर आपको इसको एलसीएम मेथड से फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर आपका टाइम वेस्ट जाएगा। ओके, तो यहाँ से बेटा क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 26 का पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, तो 26 सेंटीमीटर आ गया, 26 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, कंफर्म? ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा किया, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अनदर साइड, ये कॉन्सेप्ट है
इस कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे लिखा कि भाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, इसके ऊपर डेटा लिख देंगे, डायग्राम कंपलसरी डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ख़त्म। अब ये एक इक्वेशन टाइप का है ना, इसमें 3 वैल्यू हैं, 2 वैल्यू गिवन होगी, 1 वैल्यू निकालना होगा। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सा कुछ वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे QP दे दिया, PR दे दिया, आपसे QR पूछ लिया, या फिर कभी कि ये दिया होगा, QP दिया होगा, PR पूछ लेगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस और नो, कन्फर्म। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। LMN इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल एट N। अब देखो यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे और राइट एंगल किस पे है? दिस इज द N पे राइट एंगल है। अब LM कहीं भी कर सकते हो, बस N पे 90 बनेगा, बस ध्यान रखिएगा। LMN इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट N एंड LN इज 7 सेंटीमीटर। LN इज 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे LN इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। एंड LM इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। LM कितना है? 25 सेंटीमीटर। फाइंड MN। तो अगर इसको आप डायग्राम में मेंशन करेंगे तो अच्छी बात है। तो MN आपका ये अननोन है, ठीक है, ये आपका अननोन है, क्वेश्चन मार्क है, ओके। और ये 90 डिग्री है। दिस इज द LN कितना है बेटा? दिस इज द 7 सेंटीमीटर एंड LM इज इक्वल टू दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बार हमको हाइपोटेनस दे रखा है, यहाँ पे बेस या परपेंडिकुलर में से 1 वैल्यू कैलकुलेट करवाने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इन अ ट्रायंगल MNL यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो LM स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस का NL स्क्वायर। LM कितना है बेटा? यहाँ पे जो डेटा गिवन है उसकी वैल्यू पुटअप करो, बाकी जो अननोन है तो अननोन है। तो LM की वैल्यू 25 है, डायग्राम में भी दे सकते हो, यहाँ पे मैंने डेटा को मेंशन भी किया हुआ है। तो ये 25 है बेटा, है ना। और MN अननोन है, तो MN को MN ही पुटअप करो। अच्छा, NL आपका 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर 625 रहेगा एंड MN स्क्वायर प्लस का 49 आ जाएगा। देन MN स्क्वायर शिफ्टिंग करना तो आता ही आता है भाई। देखो इक्वल के राइट में 49 है, जब लेफ्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है कि 625 माइनस का 49 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 625 और 49 को कितना बचेगा? 15 में से 9 जाएगा, 6 आएगा, ओके। और यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 576 आ जाएगा। और ये 576 आएगा तो एक इसका स्क्वायर रूट होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये MN स्क्वायर इज इक्वल टू 576, तो 576 मतलब 24 इंटू 24, यस और नो? 24 इंटू 24 तो होगा। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आता है तो यार आराम से कर सकते हैं, 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। लास्ट से 2 का पेयर बनाते ही ये बेटा सिंगल रहेगा, तो 2 2 जा 4, 4 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे ऐड करोगे तो 2 + 2 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से 176, फिर यहाँ 4 लिखोगे, फिर यहाँ पे भी 4 लिखना है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17। कुछ लोगों को ये बातें याद आ रही होंगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो या तो LCM मेथड से आप फैक्टर करोगे तब आ जाएगा, या मैंने आपको एक अच्छा तरीका बता रखा है, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। तो ये 24 इंटू 24 है, दिस इज द MN स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो MN कितना आएगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 24 इंटू 24, और 24 में से स्क्वायर रूट जब होता है तो एक पेयर बाहर आ जाता है, जिससे 24 सेंटीमीटर। डायमेंशन लिखना कंपलसरी है कि जो भी यूनिट पहले से दे रखी हो तो उसको आफ्टर कैलकुलेशन उतने में ही आप लिखिए। क्लियर हुई बात कि नहीं? यस और नो, कन्फर्म है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट देखते हैं। द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब देखो यहाँ से करना क्या है कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल बनाने के बाद ABC रेक्टेंगल, यूनो रेक्टेंगल, ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो है अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हैं एंड इक्वल हैं एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज रेक्टेंगल।
तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। इन्होंने जानबूझ करके क्या दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, क्योंकि अगर डायगोनल की बात करो तो डायगोनल आपका AC होगा या BD होगा। और ख़ास बात यह है कि अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दिस इज रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करें तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है ना, AC और BD, इन दोनों की लेंथ आपकी इक्वल होती है। AC और BD की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अच्छा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम साइड ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है, हमने डायग्राम को ड्रा कर दिया, तो हम यहाँ पे डेटा को जब लिखेंगे तो आराम से AB BC का यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। हमने मान ली सपोज दैट AB, क्योंकि देखो रेक्टेंगल है तो जाहिर सी बात है कि हम लेंथ को ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो AB इक्वल टू हमने 28 सेंटीमीटर ले लिया, एंड यहाँ पे BC इज इक्वल टू दैट इज़ आपने 21 सेंटीमीटर ले लिया। अब इन अ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की मैं बात करने वाला हूँ, ABC। इस ट्रायंगल में ABC की अगर हम बात करें तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो AC अननोन है, दिस इज द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल। AB की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 28 का स्क्वायर एंड प्लस का 21 का स्क्वायर, प्लस का 21 का स्क्वायर। अब देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 28 का स्क्वायर, हमने कहा 28 का स्क्वायर आता है तो रख दो, ठीक है, या 21 का स्क्वायर आता है तो यहाँ पे पुटअप कर दो। हमने कहा अगर नहीं भी आता है तब भी कोई बात नहीं है, आप आराम से चीज़ों को यहाँ पे समझिए, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 28 का फैक्टर कर लीजिए, 7 4 जा 28। आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का तरीका बता देता हूँ, 7 3 जा 28, ठीक है। आप लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़ रखा है, पावर एंड एक्सपोनेंट, तो उसका थोड़ा सा यूज़ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में जो एक्सपोनेंट है 2, ये 7 पे भी आएगा और 4 पे भी आएगा, यहाँ पे भी 7 पे भी आएगा। अब देखो यही चीज़ है ना कि कैलकुलेशन आपको किस तरह से करना है या आप सोचोगे ना, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो चीज़ें तरीके बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, वो सब रास्ते ऐसे हैं ना कि आपके कैलकुलेशन को कम कर देंगे। अब दोनों में देखो 7 स्क्वायर कॉमन ले लो, 7 स्क्वायर कॉमन लिया तो 4 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर आ गया, अब 4 का स्क्वायर तो करना आता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज द 7 का स्क्वायर ऐसे रहने, 16 प्लस का 9 25 आ जाएगा। दिस इज द AC, ओके, AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो 7 का स्क्वायर है मतलब 7 इंटू 7, 25 मीन्स 5 इंटू 5, ओके। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। 7 के यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है और 5 का पेयर बन रहा है, तो एक 7 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, तो कुल मिलाकर के AC कितना आ गया, 7 5 जो 35 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द AC आ जाएगा, ओके। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। तो ये हमारा AC आ जाएगा, दिस इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भी इस प्रॉब्लम में भी पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ किया गया है। ऐसे स्क्वायर में भी बन सकता है, क्योंकि स्क्वायर में भी होगा तो वहाँ पे भी लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करवा सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लग जा सकती है, ओके। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि रेक्टेंगल पे बेस जैसे क्वेश्चन में अगर साइड लेंथ कैलकुलेट करवाने के लिए आ जाएगा या फिर डायगोनल की लेंथ के लिए, तो वहाँ पे डेटा भी चेंज कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग डेटा को लिख सकता है। मान लो आपसे कह दे कि ये भैया 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ क्या होगी, तो आपको नंबर का स्क्वायर करना है, फिर फटाफट उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है इन द फिगर दिस साइड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR हैज़ बीन प्रोड्यूस टू द पॉइंट S, ठीक है, इसको S तक प्रोड्यूस किया गया है, एंड PRS 115 डिग्री एंड एंगल P इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल Q इज़ इक्वल टू, मतलब Q की वैल्यू बताना है, मतलब ये एंगल दे रखा है और ये एंगल दे रखा है, आपको Q बताना है। अगर इसको हमने X एज्यूम कर लिया, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, ये डायरेक्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। कुछ लोग लीनियर पेयर से पहले इसको निकालेंगे, फिर एंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन यहाँ से आप लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हो। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है भाई, कहता है कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल है तो एक्सटीरियर ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, मीन्स ये वाला एंगल, मतलब एंगल PRS, आप देखिएगा PRS इज इक्वल टू RPQ और प्लस एंगल PQR, तो यहाँ से ये आपका जाएगा 115 डिग्री इज इक्वल टू दिस इज द 45 डिग्री एंड PQ, यहाँ पे Q रख दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज एंगल Q।
अब ये बताइए एंगल क्यू की वैल्यू क्या जाएगी 115 डिग्री और माइनस का 45 डिग्री, तो 115 में से आप 45 सब्ट्रैक्ट कर दो 0 आ जाएगा, 11 माइनस का 4 कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो फाइनली एंगल क्यू कितना आ रहा है, एंगल क्यू आपका आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 70 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 7 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल होगा तो जो एक्सटीरियर एंगल है अपने से दूर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। तो अब ये एंगल इसको करस्पॉन्डिंग एंगल छोड़ करके अपने से दूर जो एंगल होगा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर है कि नहीं? हाँ, बट कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो कॉन्सेप्ट को वहाँ बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया है। ठीक है, ओके, क्लियर है, कन्फर्म। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एन ट्रायंगल पे क्यू आर इन द फिगर दिस एंड फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल क्यू एंड आर। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये ऐसे डेटा लिखा हुआ है और पी क्यू इक्वल टू पी आर, मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल इसके एक ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगी। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि सर ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 30 डिग्री प्लस का एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये आपका 2x आ जाएगा, 180 माइनस का 30, दिस इज द 150 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये 2x आ गया, तो x इज इक्वल टू 150 अपान में 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज द 75 डिग्री आ जाएगा। x क्या आएगा, दिस इज द 75 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, कन्फर्म बात की नहीं है सामने? ओके, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा, लेकिन यहाँ पे जो ये लिखा हुआ था कि एंगल क्यू एंड आर में फाइंड आउट करना है, तो एंगल क्यू और एंगल आर जो है आपका एंगल क्यू एंड आर इक्वल होगा, वो 75 डिग्री के इक्वल होगा। कन्फर्म बेटा? ओके, तो दिस इज द आइसोसेलेस एंगल और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया, सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द एंगल मार्क्स एक्स एंड वाई फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। मतलब ये कह रहा है कि ये कॉन्ग्रेंस है ना, कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है और ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। मतलब एंगल एफ किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। एंगल आर किसके इक्वल होगा, एंगल आर इक्वल टू एंगल एन होगा। दिख रहा है 45 55 55 दे रखा है। एंड एंगल ये आपका y, एंगल y किसके इक्वल होगा, एंगल d के इक्वल होगा। अच्छा, y आपका क्या है 40 डिग्री है एंड एंगल d कितना है, दैट इज x है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज 40 डिग्री। फाइनल कॉन्ग्रेंट है, टू फिगर और कॉन्ग्रेंट इट मीन्स एग्जैक्ट फोटोकॉपी, मतलब यहाँ सेम करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड। अगर आप कोई पूछ लेगा ना इस साइड में क्या रिलेशन होगा, तो आप आराम से कहोगे सर RF की वैल्यू AN के इक्वल है और ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये आर वाई इक्वल टू क्या होगा, ND होगा, और AD किसके इक्वल होगा, FY के इक्वल होगा। यस आर नो? ठीक है, तो कॉन्ग्रेंसी आपको याद होगा। ठीक है, एक तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी होती है, साइड कॉन्ग्रेंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी या आर्चेस राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी बेटा 5 टाइप की होती हैं। कॉन्ग्रेंसी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप्स की होती हैं। इसी में कोई ना कोई कॉन्ग्रेंसी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये दोनों जो डायग्राम हैं ये किस टाइप की कॉन्ग्रेंसी को फॉलो कर रहे हैं, तो एंगल साइड एंगल। ठीक है, यस आर नो? अब देखो हम लोग यहाँ सेकेंड वाले डायग्राम को देखते हैं। ये 60 डिग्री है, ये भी कितना है 60 डिग्री है। अच्छा, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y है, ये कितना है, दिस इज 60 डिग्री। एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू दैट इज 40 डिग्री। अच्छा, आपसे क्या कह रहा है, इसमें जो है पेयर ऑफ द कॉन्ग्रेंस आपको ये, अच्छा ये x निकालना है, ये भी x है, तो ये बताओ यहाँ पे ये 60 है 60, तो ये आपका QR कितना है, QR इज इक्वल टू क्या होगा, YZ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। यस आर नो? तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो साइड लेंथ आएगी 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस आर नो? मतलब कॉन्ग्रेंसी मीन्स क्या, एग्जैक्ट टू कॉपी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल एवरीथिंग इज सेम। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस आर नो?
कन्फर्म। अगर हम छोटा सा यहाँ पे एक लाइन लिख दें कि भाई देखो, अगर मान लो हमने कहा देखो भाई ये ट्रेंगल है हमारा, हमने एक नाम दे दिया ABC, यहाँ ट्रेंगल है PQR, तो ये दोनों ट्रेंगल हैं। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं, अगर कॉन्ग्रेंट है तो एंगल A P के इक्वल, एंगल B Q के इक्वल और एंगल C R के इक्वल। और देखो AB की जो लेंथ होगी वो PQ होगी। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, AB की लेंथ PQ के इक्वल होगी, BC की लेंथ आपकी होगी QR के इक्वल होगी और AC की लेंथ क्या होगी, PR के इक्वल होगी। खत्म। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो? ओके, बात समझ आ गई नहीं है? कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बढ़िया डायग्राम बना हुआ है। इन द फॉलोइंग फिगर BA इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये परपेंडिकुलर 90 है, AB 90 है एंड OA इक्वल टू इन्फॉर्मेशन गिवन है, O से A है इक्वल टू OD है ना, O से A OD मतलब OA इक्वल टू OD है और आपका AB मतलब ये साइड जो है इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब यहाँ से AB इज इक्वल टू DC है, AB इक्वल टू DC, ये इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो आपसे कह रहा है कि इज OBA OCD कॉन्ग्रेंट हैं, तो अब हैं तो किस टाइप की कॉन्ग्रेंसी को फॉलो करना है, कैसे हैं भाई? तो हमने यहाँ पे ट्रेंगल लिया। देखो सोल्यूशन कैसे करना है, हमने ट्रेंगल को फॉलो किया। कौन से ट्रेंगल को फॉलो किया? OBA एंड ट्रेंगल OCD, OBA ये। अब ये बताओ बेटा, यहाँ पे ये वाला एंगल, ये साइड है ना, ये साइड है, अच्छा, और ये 90 मतलब यहाँ पे ये जो AO है, AO इक्वल टू OD, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, प्रॉब्लम में पहले से दे रखा है। एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी पहले से इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, एंड AB इक्वल टू दैट इज DC, ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये राइट हाइपोटेनस साइड की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, RHS कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो बाई CPCT से क्या होगा, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो बाई CPCT OB इक्वल टू OC, यस, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, OB क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट हो गए, यहाँ पे OB की वैल्यू OC के इक्वल आ जाएगी। यस और नो, क्लियर है? ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, B इक्वल टू C 90 डिग्री दे रखा था, AB इक्वल टू DC ये भी गिवन था, तो ये RHS कॉन्ग्रेंस आ जाएंगे। RHS कॉन्ग्रेंसी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, कैसे होती है, एक एंगल 90 होना ही चाहिए। ठीक है, और हाइपोटेनस में रिलेशन इक्वल होना चाहिए और इन दोनों में कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ओके, इतनी सी बातें क्लियर है कि नहीं? तो अच्छे से सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।